हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनय शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। प्रोनाउन का चैप्टर हम अपने कोर्स का कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। इस चैप्टर को हम 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बेसिक लेक्चर में हम पहले ही इसकी जो टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो एडजेक्टिव्स की, वो हम स्टडी कर चुके हैं। आज से हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हमने स्टडी की थी उनसे रिलेटेड, उस हर पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद 2 से 3 लेक्चर के बाद 1 या 2 लेक्चर हमारे मिसलेनियस के होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो एडजेक्टिव्स के मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारी आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ आपको द आर्टिकल यूज हुआ मिले और उसके बाद अब कंडीशन सुनिए, उसके बाद कोई नाउन हमें सेंटेंस में नहीं दिया गया है, उस केस में क्या करेगा कि वो जो एडजेक्टिव है साथ में उसके जो द आर्टिकल लगा हुआ है वो दोनों मिलकर के एक नाउन का काम करेंगे, एक कॉमन नाउन का काम करेंगे। और नाउन भी कैसा, उसका नंबर होगा प्लूरल होगा। तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट कि अगर सेंटेंस में द आर्टिकल हो, उसके बाद एक एडजेक्टिव हो और उसके बाद कोई और नाउन ना हो जिसको वो क्वालिफाई करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो द और एडजेक्टिव मिलके एक कॉमन नाउन बना देंगे और वो भी एक प्लूरल नाउन बना देंगे। कैसे, हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा है द इंडियन इज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। अब हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो हम भारतीय लोगों का जो इंटेलिजेंस की जो बात होती है तो हमारा डंका बजता है। चाहे वो गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियंस हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं बाकी लोगों से। तो अब इसमें आप देखिए, मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे द यूज किया है, उसके बाद एक क्या है, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडियन है, इंडिया से प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको याद होगा हमारा जो बेसिक चैप्टर था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाए प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, जर्मनी से जर्मन बन गया, गांधी से गांधीयन बन गया, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव आपको दिया है, उससे पहले द आर्टिकल दिया है, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई है, यानी कि और कोई नाउन तो दिया ही नहीं जो हमारे सब्जेक्ट का काम कर सके। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों मिलकर के एक नाउन बनाएंगे, कॉमन नाउन, यानी कि भी रिप्रेजेंट करेंगे द इंडियन, मतलब इंडियन लोग, इंडियन पीपल की बात होगी अब यहाँ पे। तो द इंडियन यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा जो एक इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये जो नाउन हमारा बन गया द प्लस एडजेक्टिव मिलके ये प्लूरल हो गया। हमने भी बात की थी कि जो कॉमन नाउन बनेगा वो प्लूरल बनेगा हमेशा। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो कैसे होगी, वो भी आपको प्लूरल की यूज करनी पड़ेगी ना, प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आगे यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव आया है ये भी क्या होगा, ये भी प्लूरल होगा। फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस नहीं आएगा, देयर इंटेलिजेंस हम यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया कि कैसे कॉमन प्लूरल नाउन हमारा बना, द प्लस एडजेक्टिव आके उसने फिर प्लूरल वर्ब ली और उसके बाद जो उससे रिलेटेड एडजेक्टिव हमें लगाना पड़ा वो भी हमें प्लूरल लगाना पड़ा। अब एक सेंटेंस और देखिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द पुअर मैन वाज बीटन बाय द पुलिस। द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है, द आर्टिकल है, पुअर हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन क्या ये प्लूरल वर्ब लेगा, क्या प्लूरल वर्ब लेगा, कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इसके बाद एक नाउन हमें दिया हुआ है, नाउन हमें दिया हुआ है। तो इस केस में क्या हो गया कि अब एक नाउन ये हो गया, अगर आप इसको भी नाउन मान लेंगे तो 2 नाउन इकट्ठे कैसे आएंगे। इस केस में ये दोनों मिलकर के एक नाउन का काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा न कि नाउन का। यहाँ पे जो नाउन हमारा मैन है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब मैन क्या है, मैन तो सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज कर रखा है, हमने तो प्लूरल वर्ब यूज कर रखी है, तो इसको हम सिंगुलर बना देंगे। द मैन वाज बीटन बाय द पुलिस। द पुअर, जो पुअर है इस मैन की विशेषता बता रहा है कि वो आदमी जिसको पुलिस ने पीटा वो कैसा था, वो गरीब था, पुअर आदमी था, इसलिए पुलिस ने उसे पीट दिया।
कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये हमारा रिलेटेड है न्यूमेरल एडजेक्टिव से। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आप पढ़ चुके हैं, कौन से होते हैं, जो कि हमारे जो नाउन है उसका तो नंबर बताएं या उसका ऑर्डर बताएं। अगर वो नंबर बता रहे हैं कि हमारा नाउन की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो वो हमारे हो गए कार्डिनल। अगर उसका ऑर्डर बताएं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, तो वो हमारे हो गए ऑर्डिनल्स। अब इस केस में क्या रूल है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि अगर आपको सेंटेंस में दोनों ही तरह के कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों ही तरह के एडजेक्टिव्स एक साथ दिए हों, तो आपको पहले कौन सा यूज करना है। तो उस केस में आप ध्यान रखिए, उस केस में आपको पहले ऑर्डिनल को यूज करना है, उसके बाद आप कार्डिनल को यूज करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा है, दे ऑक्युपाइड 21 सीट्स ऑफ फ्रंट रो। यानी कि बात हो ये, चाहे किसी सिनेमा हॉल की कर लीजिए या किसी कॉन्फ्रेंस की कर लीजिए, कि वहां पे हम कह रहे हैं कि यार उन लोगों ने ना 21 सीट्स ऑफ फ्रंट रो, पहली जो रो थी उसकी 21 सीट की बात हो रही है। यहाँ पे सीट्स को मैंने प्लूरल लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं 21 इसको ऐसे समझेंगे आप, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उन्होंने 21वीं सीट को रोक लिया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 21वीं सीट को रोका है फर्स्ट रो की, तो फिर यहाँ पे मैंने सीट्स लिखा है और मैंने कहा भी कि दे भी प्लूरल है। अब एक आदमी तो एक सीट रोक ले, 21 सीट, अब दे यानी कि मोर देन 1 पीपल एक सीट को कैसे रोकेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 भी होंगे तो मोर देन 1 सीट को ही तो रोकेंगे ना। तो इस केस में इसका जो मीनिंग आप हमने जो दे रखा उससे ये निकलता है कि 21 यानी कि 21वीं सीट्स। अब यहाँ पे सीट फिर तो सिंगुलर आना चाहिए, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मीनिंग कैसे निकलना चाहिए, अगर आप ध्यान से एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑक्युपाई कर ली फ्रंट रो की, पहली जो रो थी, सामने वाली जो रो थी, फ्रंट रो की सीट्स। कितनी सीट्स, फर्स्ट 20 सीट, यानी कि जो फ्रंट रो में जो सीट्स थी ना, फ्रंट रो की पहली 20 सीटें, पहली 21 सीटें या पहली 20 सीटें उन्होंने, 21वीं सीट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 21वीं सीट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये हमें सिंगुलर करना पड़ता, और यहाँ पे भी हमारे को दे की जगह जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर करना पड़ता। वहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उन सीट्स भी उन्होंने प्लूरल दे रखी है आपको। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है, यहाँ पे मीनिंग ये नहीं, यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया कि जो फ्रंट रो थी सामने, सिनेमा हॉल की लगा लो या कॉन्फ्रेंस रूम की लगा लो, उसकी जो पहली जो फर्स्ट पहले वाली जो 20 सीटें थी ना, वो उन्होंने ऑक्युपाई कर ली। तो उस केस में क्या हुआ, मीनिंग के हिसाब से आपको पता चल गया। और रूल भी यही है कि अगर 2 आपको मिले, ये तो हमारा अब ये क्या होगा, 20 क्या होगा, 1 2 3 कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा ऑर्डिनल हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में हम फर्स्ट को 20 से पहले यूज करेंगे और हम कहेंगे कि दे ऑक्युपाइड फर्स्ट 20 सीट्स ऑफ फ्रंट रो, यानी कि उन्होंने फ्रंट रो की पहली 20 सीटें ऑक्युपाई कर ली, पहली 20 सीटें रोक ली। ये इसका मीनिंग बनता है और यही हमारा कॉन्सेप्ट था। जब आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों सेंटेंस में एक साथ दिख जाए, तो आपको याद रखना है, वहां पे ध्यान रखना है इस बात का कि आप ऑर्डिनल को कार्डिनल से पहले यूज करेंगे। तो यहां भी हमने क्या किया, फर्स्ट को 20 से पहले यूज किया और हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग भी प्रॉपर बन गया। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे मैं कहूं रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, रोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, रोहन इज अ टॉल बॉय। तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है, टॉल है, ये सारे क्या है ना, ये उस रोहन जो बॉय है, जो कि लड़का है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार सेंटेंस में एक पर्टिकुलर नाउन के लिए मोर देन 1 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। एक ही बंदे के लिए, एक ही चीज के लिए, एक ही नाउन के लिए मल्टीपल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स यूज हो जाते हैं। तो वहां पे हमें एक कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ती है, एक
प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, यानी आपको 2 या 3 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव दे रखे हो तो उनको आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे कि ये पहले आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। ऐसे नहीं कि आपको जो मर्जी लगा उसको आपने पहले लगाया और जिसको मर्जी लगा उसको आपने लास्ट में यूज किया। तो उसके लिए एक कन्वेंशन बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर में, और वो कुछ ऐसे है कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की टाइप होती हैं उनको इस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। सबसे पहले आएगा ओपिनियन, जैसे मैंने कहा स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल। ये क्या करते हैं, ये ओपिनियन है हमारा किसी नाउन के प्रति, तो वो हमारा हो गया ओपिनियन रिलेटेड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे। दूसरा हमारा साइज, उसके साइज के बारे में बात कर रहे हैं, छोटा है, बड़ा है, बिग है, लार्ज है, स्मॉल है, तो वो हमारा हो गया सेकंड नंबर पे साइज। थर्ड नंबर पे हम यूज करेंगे एज, न्यू है, ओल्ड है। उसके बाद शेप, स्क्वेरिश है, रेक्टेंगुलर है, ऑल है, सर्कुलर है, उसकी शेप क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कलर की, उसका कलर कैसा है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनैलिटी की, अगर किसी ह्यूमन बीइंग हमारा नाम होना, उसके हमें नेशनैलिटी को हमें बताना हो तो वहां पे जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो हमारा आएगा कलर के बाद में। और सबसे लास्ट में फिर हम यूज करते हैं मटेरियल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो उसके मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं, नाउन की। तो एक एग्जांपल से हम इसको एक बार समझ लेते हैं। आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा ताकि सेंटेंस में अगर आपको मोर देन 1 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मिले तो आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में ही अरेंज करें, नहीं तो आपका वो गलत हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। शी बॉट अ न्यू पिंक स्मॉल ब्यूटीफुल लेदर बैग। अब पहले इसको ब्रेक करते हैं। सी यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉट मेन वर्ब हो गया, शी बॉट व्हाट, शी बॉट बैग, ऑब्जेक्ट इसका यहां पे है। अब 1 2 3 4 5 5 हमने इस बैग को क्वालिफाई करने के लिए 5 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं। आप इनमें से क्या प्रॉपर ऑर्डर में है, अगर नहीं है तो इनका प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम अभी इनकी ऑर्डरिंग कर देते हैं। हमने प्रॉपर ऑर्डर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी बेस पे हम पहचानते हैं कि कौन से वाला है और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या है, ओपिनियन है। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो ओपिनियन को बताता है, न्यू पिंक स्मॉल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, किसी चीज को ब्यूटीफुल हम बताते हैं तो हमारा उस चीज के प्रति क्या है, ओपिनियन है। तो ये पहले नंबर पे ये आएगा, ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा है साइज। साइज का कुछ है इसमें, ये रहा स्मॉल, स्मॉल, बिग, लार्ज, ये हमारा साइज को रिप्रेजेंट करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया, यानी कि दूसरे नंबर पे ही आएगा। उसके बाद है हमारा एज। एज यानी कि न्यू है, ओल्ड है, उसको कोई वर्ड बताए तो वो हमारा क्या होता है, तो ऐसा कुछ है क्या, ये रहा हमारा न्यू वाला है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। उसके बाद है शेप। शेप इसमें कोई बता रहा है, शेप का तो कोई भी नहीं इसमें, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है कलर। कलर हमारा पिंक, ये रहा पिंक, तो पिंक का हमारा ऑर्डर हो गया 4। उसके बाद नेशनैलिटी। नेशनैलिटी है तो बैग की बात हो रही, इसकी कोई नेशनैलिटी की बात नहीं हो रही। उसके बाद मटेरियल। मटेरियल हो गया हमारा लेदर। तो पांचों का हमने ऑर्डर बना दिया है। अब इसको हम नए ऑर्डर में लिख देंगे, मैं नीचे लिख देता हूं। शी बॉट नंबर 1 पे क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है। नंबर 2 पे स्मॉल, नंबर 3 पे न्यू, नंबर 4 पे पिंक और नंबर 5 पे लेदर। तो ये हमारा सेंटेंस जब नया बनेगा, करेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, शी बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल न्यू पिंक लेदर बैग। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी क्वालिटी से रिलेटेड एडजेक्टिव मोर देन 1 आपको सेंटेंस में दिए हो तो आपको एक ऑर्डर याद रखना है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल का। इसके बेस पे आप उनकी रैंकिंग कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर उनका ऑर्डर डिसाइड कीजिए और देखिए कि आपको सेंटेंस में जो ऑर्डर दिया गया है क्या वो ऑर्डर करेक्ट है, अगर नहीं है तो वो आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है पजेसिव एडजेक्टिव से। पजेसिव एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने
प्रोनाउन के चैप्टर में ही पढ़ा था। हमने पर्सनल प्रोनाउन की जब फॉर्म स्टडी की थी कि उसकी 4 फॉर्म्स हमने स्टडी की थी। एक तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, और उसकी 2 फॉर्म्स और होती हैं, वो होती हैं पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म। यानी जब हमें किसी नाउन पे पजेशन बनाना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को। और अगर हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें हमारा पजेशन भी बन जाए और साथ के साथ नाउन भी कंबाइन हो जाए उसमें, तो उसमें हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन को। तो उसकी फॉर्म्स मैंने आपको वहां भी लिखवाई थी। मैं फिर आपको बता दूं, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, देयर, योर, माय, आवर, ये सारे हमारे पजेसिव। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन हिज का हिज ही रहेगा, ही सी का हर हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, देयर्स, योर्स, माइन, आर्स, और इट का इट्स हो जाएगा। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है सेंटेंस में, हम क्या करते हैं नॉर्मली सेंटेंस में जहां हमें पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती है वहां तो हम पजेसिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, और जहां हमें पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत होती है वहां पे हम पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां हमें एडजेक्टिव लगाना है और कहां हमें पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। ये सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। माइन कार इज कॉस्टलियर देन योर, ठीक है, मैं ब्रेक करता हूं। अब यहाँ पे नाउन में दे रखा है, एक वर्ब दे रखी है, इसको मैं सब्जेक्ट मान लूं, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब होगी, उसके बाद ये और एडजेक्टिव दे दिया आपको कॉस्टलियर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पे आ गई है जो मेन वर्ब का काम करेगी, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। देन यहाँ पे कंजंक्शन हो गया जो कंपैरिजन करेगा। उसके बाद योर क्या हो गया, एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब आप देखिए एक वर्ड है यहाँ पे माइन, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड, 2 वर्ड है, इन 2 में ही सारा जोड़ है, इनको हमें समझना है कि कैसे इसमें गड़बड़ है। अब मुझे बताइए, एक नाउन ये हो गया, एक ये प्रोनाउन हो गया, तो अब इसको सब्जेक्ट माने किसको सब्जेक्ट माने, यानी कि एक नाउन और प्रोनाउन आप एक साथ यूज कर रहे हो और आपके पास वर्ब केवल एक ही है। अब 2 सब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे एक वर्ब के, आपको अलग से वर्ब देनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमें ये समझ में आ रहा है कि बात किसकी हो रही है, कार की हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट बनेगा ना वो कार ही बनेगा, जो कि एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। उससे पहले जो हमें प्रोनाउन की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो क्या करना है सेंटेंस की सेंस से कि इस कार पे कुछ पोजीशन दिखाना है किसी का, इस कार की विशेषता बतानी कि कार किसकी है। तो मैं यहाँ पजेसिव प्रोनाउन की यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा माई कार, मैं एक पजेसिव एडजेक्टिव यूज करूंगा कि जो मेरी कार है, माई कार इज कॉस्टलियर, मेरी कार महंगी है, देन योर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। अब कंजंक्शन के बाद क्या है, एक क्लोज तो ये हो गया आपका, इस क्लोज में आप देखिए आपका सब्जेक्ट भी आ गया, आपका वर्ब भी आ गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्लोज है, दूसरा क्लोज देन कंजंक्शन के बाद भी तो एक क्लोज आएगा ना, तो क्लोज का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगी। देन कंजंक्शन के बाद एक बात तो आपको पता है, हम प्रोनाउन अच्छे से समझ चुके हैं कि मैं वर्ब को तो मान लूंगा इज, अंडरस्टूड हो जाएगी, जो वर्ब वहां पे है उसकी सिमिलर वर्ब यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगी, जैसे हमारे कंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता था। अब तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपैरिजन क्या करें कि मेरी कार कॉस्टलियर है किससे, तुमसे, तुम्हारी से, तुम्हारी क्या, तुम्हारी कार से। तो मीनिंग ये हो गया माई कार इज कॉस्टलियर देन योर कार इज। अब ये इज अंडरस्टूड है, इसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखते, वहां पे यूज सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होता है, वैसे देन कंजंक्शन के बाद वाले क्लॉज में जो वर्ब है वो अंडरस्टूड होती है, वहां पे हमारा सिर्फ सब्जेक्ट लिखने से काम चल जाता है। अब आप मुझे बताइए, माई कार इज कॉस्टलियर देन योर कार। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा और ये कार हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नंबर 2। अब जब हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, तो हमने ये देखा था कि प्रोनाउन को हम यूज क्यों करते हैं। प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें जो हमारा नाउन है ना उसकी रेपिटेशन को बचाना है। अब मैंने यहाँ पे कार यूज कर लिया और एक बार मैं कार को यहाँ पे लिख रहा हूं, तो दो एक ही सेंटेंस में मुझे एक ही नाउन को 2 बार ना लिखना पड़े,
इसलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। अब इस केस में कौन सा प्रोनाउन यूज करें जिससे मेरी कार का रेपिटेशन बच जाए और मुझे उस कार का पोजेशन भी दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें नाउन, आपका जो नाउन भी आ जाता है और उसका पजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो इस केस में इसका जो योर है यानी कि यू का, ये तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, यू की एडजेक्टिव फॉर्म होगी योर, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है वो हमारी योर्स होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस कार को हटा देंगे, इस कार को हटा के यहाँ पे एस लगा के योर्स जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है, अब ये हमारा सब्जेक्ट टू हो जाएगा, यानी कि माय कार इज कॉस्टलियर देन योर्स इज अगेन अंडरस्टूड है, इसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे और ना ही हम कार यहाँ पे लिखेंगे। हमने कार की रेपिटेशन को बचाने के लिए पजेसिव प्रोनाउन को यूज कर लिया। हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव था योर, उसको हमने पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करके एक ही सिंगल वर्ड से एडजेक्टिव का काम भी ले लिया और प्रोनाउन का भी काम ले लिया, प्रोनाउन जो कि हमारा अब सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी था, तो इसलिए हमें वहां पे प्रोनाउन की जरूरत नहीं थी। तो वहां हमने क्या किया, उस कार पे पोजीशन बनाने वाला जो एक प्रॉपर हमें एडजेक्टिव चाहिए था, पजेसिव एडजेक्टिव, वो हमने यहाँ पे यूज किया। यहां हमने देखा, यहां हमने क्या करना था, यहां हमें एडजेक्टिव भी चाहिए था और एक नाउन या प्रोनाउन भी चाहिए था, सब्जेक्ट भी चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो एक ऑलरेडी जो जिस कार की बात हो रही थी, एक नाउन की हमने रेपिटेशन को बचाने के लिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन को यूज कर लिया, जिसने क्या किया, पोजेशन का काम भी कर दिया और सब्जेक्ट का काम भी कर दिया इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमें पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करना है और कैसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा और कहां पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एडजेक्टिव के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।